आज हर बंदा दावा कर रहा है कि वो आका करीम से मोहब्बत करता है। मुझे बताओ, अगर तुम मोहब्बत करने वाले हो तो तुम्हारी मस्जिदें खाली क्यों हैं, तुम्हारे मदरसे वीरान क्यों हैं? अल्लाह अकबर, मोहब्बत करते होते तो मस्जिदें खाली नजर न आती। मुझे बताओ, ये हजारों नौजवान यहाँ बैठे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं हमारी कौम के जिन्होंने अपना आइडियल मुस्तफा करीम को बनाया हो। नहीं, किसी का आइडियल कोई टिकटॉकर है, किसी का आइडियल कोई क्रिकेटर है, किसी का आइडियल कोई एक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बेटियां हैं कौम की जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया हो या सैयदा ज़ैनब को बनाया हो। नहीं प्यारे, आज हमारी बहन बेटियों की आइडियल सैयदा फातिमा नहीं है, सैयदा ज़ैनब नहीं है, बल्कि हमारी बहन बेटियां अगर लिबास भी पहनती हैं तो एक्ट्रेसेस के मुताबिक पहनती हैं। फला हीरोइन ने फला फिल्म में ये कपड़े पहने थे, फला एक्ट्रेस ने ये कपड़े पहने थे। अल्लाह अकबर, हमारी बहन बेटियों का अगर लाइफ स्टाइल है तो एक्ट्रेस के मुताबिक है, हीरोइनों के मुताबिक है। मैं इस्लाम की उन शहजादियों से कहूंगा जो आज इस्लाम का सौदा कर रही हैं, अपने दीन का सौदा कर रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं और अपनी जिंदगी को हीरोइन के मुताबिक गुजार रही हैं। सुनो बेटियों, इस दुनिया को सब कुछ मत समझो, इस जिंदगी को सब कुछ मत समझ लो। तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई हो, तुम दुनिया में किसी एक्ट्रेस को फॉलो करने नहीं आई हो। मैदान महशर को याद करो। सुनो मेरी बहन बेटियों, आज हो सकता है तुम मॉडर्न लिबास ना पहनो, तो हो सकता है तुम्हारी कोई फ्रेंड तुमको ये ताना दे दे कि तुम बैकवर्ड है, हम फॉरवर्ड है। लेकिन याद रहे, एक दिन वो होगा कि जिस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। बेटियों सुनो, उस दिन को याद करो, रब का हुक्म होगा महशर के मैदान में, सब लोग होंगे, हम भी होंगे, आप भी होंगे। बेटियां कान खोल करके सुने और इस बात को अपने दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, महशर के मैदान में तमाम अहले महशर को हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो। मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है, मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, तमाम अहले महशर को नीची नजरें करने का हुक्म होगा, लेकिन उसके बावजूद सैयदा फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती है कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों सुनो, आज किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है कि सैयदा फातिमा तुम्हें अपने सीने से लगाती नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौस या गौस। आज लाखों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। रीजन क्या है, वजह क्या है? हमने उनको माहौल इस्लामी नहीं दिया, हमने उनको मगरबी कल्चर दिया है। अल्लाह अकबर, हमारे मुफ्ती साहब के बिला, हमसे पहले आलिम साहब के बिला फरमा रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अच्छा पैगाम दिया कि इस पेप्सी का बायकॉट करो या थम्सअप का बायकॉट करो। यकीनन आप उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने घरों के अंदर से उनकी तहजीब को निकालिए, उनके कल्चर को निकालिए। जब तक आप मगरबी कल्चर को अपने घर से नहीं निकालोगे, कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज हमें किन चैलेंजेस का सामना है, किन चुनौतियों का सामना है, किन हालात का सामना है, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो सोचते हैं मौलवियों का काम है चीखना चिल्लाना, मौलवी तो रात दिन यही काम करते हैं। नहीं प्यारे, उलमा को भी अपनी किडनीज प्यारी है, उलमा भी लंबी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन ये अइम्मा किराम, ये उलमा किराम, मुफ्ती मेराज साहब, अगर कोई आपको बता रहा है या आपको समझा रहा है, माइक पर चीख रहा है, तो इसलिए नहीं कि इनका दिमाग खराब है, इनको डायरिया हो गया है, बल्कि ये वो जानते हैं जो आप नहीं जानते। अल्लाह अकबर, हम समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है। नहीं प्यारे, दुनिया सब कुछ नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज लोग समझते हैं कारें खरीद लेना, बिल्डिंगें बना लेना यही कामयाबी है। यकीनन ये कामयाबी है, लेकिन वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। अल्लाह अकबर, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर, मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, एक बात याद रखो, तुम्हारे घर
में कार हो या ना हो, बिल्डिंगें खड़ी हो या ना हो, बच्चों को चाहे कुछ दो या मत दो, लेकिन बच्चों के हाथ में कलम दे दो, क्योंकि आने वाला दौर उसका होगा, ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आलिम बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मौलवी बनाओ। आज लोग कहते हैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा ली, लोग कहते हैं इंग्लिश क्यों पढ़ा ली। नहीं प्यारे, अरे दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में हम नजर नहीं आते। IPS भी बनाओ, IAS भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, और अगर मुमकिन हो तो मौलवी प्लस डॉक्टर बनाओ, मौलवी प्लस IAS बनाओ, मौलवी प्लस इंजीनियर बनाओ। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। अपने न्यू जनरेशन को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है, तो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ। ये मत समझना कि बच्चों की नौकरियां नहीं लगती, नहीं प्यारे, मेहनत करने वालों को नौकरियां भी मिलती हैं। तुम्हारे करीब में रहने वाला एक बच्चा IAS ऑफिसर बना है, नौकरियां मिलती हैं। और अगर नौकरियां ना भी लगे, अगर नफरत का शिकार तुम्हारा बच्चा हो जाए, तो सुनो, नौकरी तो कोई छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की काबिलियत को कोई नहीं छीन। बेशक बेशक, हक बात, बहुत। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमें अपने जिंदगी को बेहतर बनाना है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हम सोचते हैं तो 4 घंटे में कोई फैसला ले लेंगे, 2-4 साल में फैसला ले लेंगे तो हम सबसे निपट लेंगे। नहीं प्यारे, ये जो आज हो रहा है, ये पिछले 100 साल की प्लानिंग का नतीजा है, ये सैकड़ों साल से प्लानिंग करने का नतीजा है। हमें अपने कल की परवाह नहीं है, हमें अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है, हमें अपने मुस्तकबिल की परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है कि हमें जिंदगी में क्या करना है, अपने बच्चों को क्या बनाना है। तूने मैट्रिक कर लिया, तूने इंटर कर लिया, अब तू मेडिकल खोल ले, अब तू दिल्ली चला जा, अब तू मुंबई चला जा। इस तरह से सुनो नौजवानों, सुनो मुसलमानों, कामयाबी नहीं मिला करती, बल्कि बच्चे उनके कामयाब होते हैं, औलाद उनकी आगे बढ़ती है कि जिन्हें अपना मकान बेचकर किराए के मकान में रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं, बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। याद कीजिए उस वक्त को जब आपके बच्चे, जब आपके मुस्लिम नौजवान हर डिपार्टमेंट में होंगे तो कोई आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें सिस्टम का हिस्सा बनना होगा, बिना हिस्सा बने हम कुछ नहीं कर सकते, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा, अपने रब के खौफ को दिल में बसाना होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा को दिल में जगह देनी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बात जब हम इश्क़ मुस्तफ़ा की करते हैं तो हमसे आगे कोई नजर नहीं आता, लेकिन जब बात खौफ खुदा की करते हैं, अल्लाह अकबर, तो आज 99% लोग ऐसे हैं जिनके दिल में खौफ खुदा नहीं है। आज के नौजवान कहते हैं, अरे यार मौलवी साहब, जब देखो कब्र की बात, जब देखो हशर की बात, जब देखो महशर की बात, अरे 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो, कब्र का कब्र में देखेंगे, हशर का हशर में देखेंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, हमने गुनाह पर गुनाह करके अपने दिलों को इतना सख्त बना लिया है, इतना पत्थर बना लिया है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो बात कर ली जाए, चाहे जो कह दिया जाए, हम जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। हम अल्लाह के खौफ से नहीं डरते, अल्लाह के गजब से नहीं डरते, हमारे दिल खौफ खुदा से खाली हो चुके हैं। यही वजह है कि आज हमें तरह तरह के अजाब का सामना है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज हमारी आंखें नहीं भीगती रब की बारगाह में, 2 कतरे आंसुओं के नहीं निकलते। हम रोते हैं तो कब रोते हैं? बिजनेस में लॉस हो जाता है तो रोते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाता है तो रोते हैं। दुनिया के लिए रोने वालों, दौलत के लिए रोने वालों, कभी मस्जिद में जाकर 2 कतरे अपने रब की बारगाह में आंसुओं के बहा कर देखो, फिर मैं दावा करता हूं तुम्हें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सोचते जो होगा देखा जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, रब को राजी करना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। अल्लाह अकबर। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं तो इसकी वजह यह है कि हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, हम नहीं डरते रब से। अल्लाह अकबर। वरना डरने वालों का हाल ये था, अल्लाह अकबर, जिनके दिल में खौफ खुदा था उनका हाल ये था। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं, लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी को देखो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, आपकी आंखों में आंसू हैं, आंसुओं का सैलाब है, आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। खादिम अर्ज करता है, हुजूर पिछले 40
40 साल से मैं आपके साथ में हूँ, मैंने आपको कोई भी काम खिलाफ शरा करते नहीं देखा, मैंने कोई भी काम आपको गलत करते नहीं देखा। अल्लाह अकबर, आप इतना रोते क्यों हैं? ये इमाम आजम वो हैं कि जिनके मुकल्लिदीन, जिनकी तकलीद करने वाले सिर्फ बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हो। अल्लाह अकबर, इमाम मुज्तहिदीन में जिनका नाम सरे फहरिस्त आता हो वो इमाम आजम। अल्लाह अकबर, सारों कतार रो रहे हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। खादिम अर्ज करता, हुजूर इतना क्यों रोते हैं, इतने परेशान क्यों हैं, इतने मुस्तरिब क्यों हैं, इतने बेकरार क्यों हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, सुनो, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं भीगती? रब की बारगाह में तुम्हारा सर झुकने को तैयार क्यों नहीं है? तुम्हारे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? तुम्हारी आंखों से रब की बारगाह में कतरे आंसुओं के क्यों नहीं गिरते? अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमने मुसलमानों को कब्रिस्तान में हंसते हुए देखा है, कब्रिस्तान में जाकर राजनीति की बात करते हुए देखा है, वोटों की बात करते हुए देखा है। आजकल का मुसलमान तो मस्जिदों में जाकर भी हंसता है, मस्जिदों में जाकर भी हंसी मजाक करता है, दुनिया की बातें करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे दिल से खौफ खुदा रुखसत हो चुका है, हमारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद पैगंबर हैं, इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। वो उस्मान गनी कि जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई थी। अल्लाह अकबर। स्टेटस ये है कि आका करीम ने उनको जिंदगी में ही जन्नत का परवाना दे दिया था। अल्लाह अकबर। आप कब्रिस्तान में मौजूद हैं, आपके खादिम ने देखा कि आप रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। रोते रोते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर। खादिम अर्ज करता है, हुजूर आप तो खलीफा इस्लाम हैं, आप तो इस मुसलमानों के खलीफा हैं, आप तो दमाद पैगंबर हैं, इतना बेकरार क्यों हैं, इतना बेचैन क्यों हैं? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या तू नहीं जानता मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में कामयाब हो जाएगा, और जो कब्र में नाकाम हो जाएगा वो मैदान महशर में उसको जन्नत का परवाना नहीं बल्कि जहन्नम का परवाना दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, दामाद पैगंबर की आंखों में इतने आंसू हैं, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? आज जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया, 30-40 लाख रुपया कमा लिया, वो खुद को बैरिस्टर समझता है, खुद को अक्लमंद समझता है। इमाम साहब कहने लगे, मोहतरम आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, नमाज भी पढ़ लिया करो, मस्जिद भी आ जाया करो। तो आजकल के 10-20 लाख रुपया कमाने वाले कहते हैं, अरे यार मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मौलवियों का क्या है, 10-15 हजार में काम चल जाता है, मौलवी क्या जाने कि दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है। मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने में आऊंगा तो मेरा कारोबार कौन संभालेगा? अल्लाह अकबर। मुझे वक्त नहीं मिलता। ये उन लोगों की बातें होती हैं जिन्होंने 10-20 लाख रुपया कमाया है, 10-50 लाख रुपया कमाया है। अल्लाह अकबर। अगर तुम 10-20 लाख रुपया कमाकर ये समझते हो कि तुम्हें मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिलता, तुम्हें वक्त नहीं मिलता, तो इस गलत फहमी को दूर कर लो। सुनो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, बनी इसराइल को समझा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ए मेरी कौम, अल्लाह के गजब से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे, रब की इबादत नहीं करोगे, तो अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। बुरे कामों से बाज आ जाओ, अच्छे कामों की तरफ पलट आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम गुनाह करोगे, गलत काम करोगे, तो अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में एक शख्स खड़ा होता है बनी इसराइल से, कहने लगता है, ए मूसा तुम कहते हो कि अगर बुरे काम करोगे तो अल्लाह के अजाब के शिकार हो जाओगे। सुनो, मैं तो रात दिन रब की नाफरमानियां करता हूं, मैं तो रात दिन गुनाह पर गुनाह करता हूं, मैं तो कभी इबादत नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे बच्चों में इजाफा हो रहा है। अल्लाह अकबर। मजमे में सन्नाटा छा गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, कोहे तूर पे जाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तेरे बंदों को तेरे गजब से आगाह कर रहा था, तेरी तरफ दावत दे रहा था, तेरी इबादत के लिए कह रहा था। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मूसा मैं तो रात दिन गुनाह करता हूं, मैं तो रात दिन खताएं करता हूं, मैं तो रात दिन रब की नाफरमानियां कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरा माल बढ़ रहा है, मेरी दौलत बढ़ रही है, मुझ पर तो अल्लाह का अजाब नहीं आता। आज भी लोग होंगे ऐसे बहुत सारे, अपने भाई
कभी पैसा दबा लेते हैं, पड़ोसी कभी सब कुछ हड़प कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, रात दिन गलत काम कर रहे हैं लेकिन पैसा बढ़ता जा रहा है, दौलत बढ़ती जा रही है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, परवरदिगार मामला समझ नहीं आया। मेरी कौम का बंदा कह रहा था कि मैं तो रात दिन गुनाह कर रहा हूँ, रात दिन खताएं कर रहा हूँ, बुरे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरी दौलत बढ़ रही है, बच्चों में इजाफा हो रहा है। परवरदिगार मामला क्या है? तो हुक्म होता है, मूसा सुनो, हमारे नजदीक जो अजाब की सूरतें हैं, उन सूरतों में से जो सबसे ज्यादा सख्त तरीन सूरत है, हमने उस बंदे को उस अजाब में मुब्तला कर रखा है। परवरदिगार बता भी दे वो सबसे ज्यादा सख्त तरीन सूरत कौन सी है अजाब की। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, मूसा जिस बंदे से हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उससे सजदे की तौफीक को छीन ले। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौस। हमें वक्त नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, हम रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चाय की टपरियों पर पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर, ये नौजवानों को देखो, रात के 1-1, 2-2 बजे तक नालियों पर पड़े रहते हैं, लेकिन 5 मिनट का टाइम मस्जिद जाने के लिए नहीं है, 10 मिनट का टाइम इनके पास नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस दुनिया को सब कुछ समझने वालों गलत फहमी में मुब्तला हो। याद रहे, ये दुनिया जब से बनी है तब से लेकर क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर क़यामत तक सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया गया है। दुनिया को सब कुछ समझने वालों सुनो, अल्लाह अकबर, एक हिस्से में, उसी रहमत के एक हिस्से में बहन भाई का प्यार चलता है, माँ बेटे का प्यार चलता है, बाप बेटे का प्यार चलता है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी का प्यार चलता है, जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं। और उसी रहमत के एक हिस्से का अल्लाह अकबर यह आलम है कि कितनी रब की अता करदा नेमतें हमारे पास हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया है दुनिया में, और अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 99 हिस्से मैदान महशर के लिए बचा कर रखे हैं। मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के 99 हिस्से अपने बंदों पर बारिश बनकर बरसते नजर आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह अकबर। जरा सोचे तो सही, मैं बात कर रहा था कि जिसने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए वो खुद को बैरिस्टर समझता है, उलमा को बेवकूफ़ समझता है। अल्लाह अकबर, इमाम साहब को रीज़न देता है कि इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, इतना बड़ा कारोबार है मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा आ तुझे आईना दिखा दूं, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर, कौन उमर फारूक आजम? वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपने शराब की बोतल को छुपा ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह पर कबीरा। सुभान आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का खलीफा है, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज थोड़ा बहुत पैसा कमाकर हमें वक्त नहीं मिलता अच्छे कामों का, हमारे पास टाइम नहीं है मस्जिद जाने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है। तो बात ये चल रही थी कि आज हमारे पास मस्जिद जाने का वक्त नहीं, हम एक्सक्यूज करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। इतना बड़ा कारोबार चला रहा हूं, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं। अल्लाह अकबर। आधी दुनिया का बादशाह उमर फारूक आजम ने कहा कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले, जिनको देखकर शराबी अपने शराब की बोतल को छुपा ले, जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया, जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। क्या बात है, बेशक।
और खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, इनकी जिंदगियों को उठाकर देखो। हमने रब को राजी करना बहुत आसान समझ लिया, हमने अपने दिलों को खौफ खुदा से खाली कर लिया। इन शख्सियात को आप पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा रब को राजी करना इतना आसान नहीं जितना तुमने समझ लिया। कौन सिद्दीक अकबर? याद रहे किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में हमें पता लगा अहादीस से, मेरे नबी ने फरमाया फला मेरा सहाबी है, लेकिन सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सिद्दीक अकबर कि जो यारे हयात भी है और हिजरत की रात यारे गार भी है और बाद विसाल यारे मजार भी। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इन शख्सियात की जिंदगी को देखो, बात बहुत लंबी हो जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आई। आज हमारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को उठाकर देखो। आप एक काफिले में मौजूद हैं, लोग घोड़ों पर सवार हैं, काफिला चल रहा है। अल्लाहु अकबर। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाहु अकबर। जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। जो रब की बारगाह में पेश होने से डरेगा, जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। अल्लाहु अकबर। आज तेरी मेरी आंखें नहीं भीगती हैं, आज तेरी मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। जरा देख तो सही, हजरत उमर फारूक आजम ने जब इस आयत को सुना है तो उमर फारूक आजम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सफर को मुलतवी कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। लोग वापस घर ले आते हैं। एक तवील अरसे तक हजरत उमर फारूक आजम बीमार रहते हैं। तवील मुद्दत तक हजरत उमर फारूक आजम बीमार रहते हैं। लोग आते हैं और कहते हैं उमर तुम्हें क्या हो गया है? उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, उमर तुम तो सेहतयाब थे, ए उमर तुम तो सेहतमंद थे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ए उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, ए उमर किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों, गुनाह पर गुनाह करने वालों, खताओं पर खताएं करने वालों, शराब नोशी करने वालों, उसके पास सीना तान कर चलने वालों, जरा सोचो तो सही। लोग कहते हैं उमर फारूक आजम किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं ए आने वालों, तुम मुझसे कहते हो कि मैं किसी तबीब को दिखाऊं, तुम कहते हो मैं किसी हकीम को दिखाऊं। सुनो, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि उमर ठीक हो जाए तो रब से दुआ कर दो कि रब तबारक व तआला उमर से राजी हो जाए। अगर रब तबारक व तआला उमर को माफी का परवाना दे देगा तो उमर सेहतयाब हो जाएगा, ठीक हो। क्या बात है, बेशक। सुभान या गौस, या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही। हजरत उमर फारूक आजम के इस वाक़ये से हमें सबक लेना चाहिए कि रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। तो डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तो बुनियादी चीज़ें हैं इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ खुदा। अगर इन दोनों में से एक भी दिल में ना हो तो आप कंप्लीट मोमिन नहीं बन सकते, कामिल मोमिन नहीं बन सकते। आपको इश्क़ मुस्तफ़ा को भी दिल में जगह देना होगी और खौफ खुदा को भी दिल में जगह देना होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमारे हालात जैसे पहले थे वैसे ही जलसे के बाद रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उसकी वजह यह है कि पहले के दौर में जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे, अल्लाह अकबर, तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज आती थी। अल्लाह अकबर। आज जो बेटियां ईमान का सौदा कर रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, वजह क्या है? आप कहोगे नाकिसुल अकल है बेटियां, भटक जाती है। नहीं प्यारे
प्यारे, बेटियां पहले भी थी, लड़कियां पहले भी थी। क्या पहले कभी सुनते थे कि किसी मुस्लिम बेटी ने किसी गैर मुस्लिम के साथ कोर्ट मैरिज किया हो? नहीं प्यारे, आज ही क्यों कर रही हैं? पहले ऐसा होता था कि घरों के अंदर कुरान पढ़ा जाता था, नातें पढ़ी जाती थी, बुजुर्गों की करामतें बयान की जाती थी, बुजुर्गों के किस्से सुनाए जाते थे। नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी। अल्लाह अकबर। आज चाहे जो नमाज पढ़ के निकल जाओ, चाहे फजर हो, चाहे जोहर हो, चाहे असर हो, अगर घरों से आवाज आ रही है तो कुरान की तिलावत की नहीं, आवाज आ रही है तो गानों की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चलाने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मुझे बताओ कि लड़कियां क्या समझेंगी कि ईमान कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? इन्हें क्या पता ईमान की इंपॉर्टेंस का? ये क्या जाने ईमान कितनी बाबरकत चीज है, ईमान कितनी कीमती चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, 8-8 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और वो अपने बड़ों से गाली देकर बात कर रहे हैं, बदतमीजी के साथ बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ ये बच्चे बड़े होकर के क्या अपने ईमान की हिफाजत करेंगे? क्या ये जानेंगे इस्लाम किसको कहते हैं, बुजुर्गों का एहतराम किसको कहते हैं, नमाज किसको कहते हैं, रोजा किसको कहते हैं? अरे तुमने इनके बचपन को बर्बाद कर दिया, इनके हाथों में मोबाइल दे दिए, ये गंदी फिल्में देखते हैं, ये गंदी रील्स चलाते हैं, ये गंदी फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील्स चला रहे हैं, रात दिन सीरियल घरों के अंदर चलाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमारी बहन बेटियां और हमारी माएँ भी रात दिन सीरियल देख रही हैं। मेरी बहन बेटियों सुनो और मेरी माएँ कान खोलकर सुने। आज लोग कहते हैं मुसलमानों के हालात ऐसे हो गए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई क्यों नहीं आ रहा, कासिम जैसा कोई क्यों नहीं आ रहा, हजरत उमर जैसा कोई क्यों नहीं आ रहा? अरे सुनो मुसलमानों, मुजरा करने वालों के घरों में उमर पैदा नहीं होता, मुजरा करने वालों के घरों में सलाहुद्दीन पैदा नहीं होता। क्या बात है, बहुत कुरान पढ़ने वालों के घरों में, क्या तुम नहीं जानते कुरान पढ़ने वालों के घरों में अच्छा इंसान आता है? क्या तुम नहीं जानते माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो, माँ अगर कुरान की तिलावत करने वाली हो, माँ अगर अल्लाह की इबादत करने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा सदरुल्लाह फाजिल पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा अहमद रजा खान पैदा होता है। ये सीरियल चलाते, रात दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चलाते हैं और कहते हैं आज उमर जैसा कोई नहीं आ रहा, आज सलाहुद्दीन जैसा कोई नहीं आ रहा। हमें अपने अमाल को सुधारना, अपने शबो रोज को बेहतर बनाना होगा, अपनी जिंदगी को मुस्तफा करीम के हवाले करना होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलटना होगा। दुनिया में मुसलमानों तुम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, ना अपनी मर्जी से जाओगे। मुझे बताओ, अपनी मर्जी से जाना है तुम्हें? अपनी मर्जी से आए थे? नहीं ना। तो ये जो बीच में मामला है जीना, जब आए रब की मर्जी से, जाना रब की मर्जी से है, तो जिंदगी भी रब की मर्जी से गुजारो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर रब की मर्जी से जिंदगी गुजारोगे तो फिर मेरा ये ईमान कहता है कि दुनिया में भी तुम्हें गलबा दिया जाएगा, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। फहरिस्त बहुत तवील है, अभी हमारे उलमा इकराम बाकी हैं, मुफ्ती साहब क़िबला भी हैं, सैयद साहब क़िबला भी हैं। मैं आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं और उसके बाद रुखसत हो जाऊं। तो ये जो बेटियां हमारे आज दीन से दूर हैं, नमाज रोज़े से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, ये हमारी बेटियां हों, बेटे हों जो आज गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या, वजह क्या? इसकी एक मोटी सी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर रात दिन नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात। अगर अभी पूछ लूं सैयद साहब क़िबला कि आज किस किस का मैच था, कौन से प्लेयर ने कितने रन मारे थे, सब बता देंगे। ऐसा है कि नहीं? और अगर अभी पूछने लगो गुस्ल का सही तरीका क्या है, पूछने लगो नमाज का सही तरीका क्या है, तो सब बगले झांकते नजर आएंगे। फिर हम कहते हैं कि हम पर अल्लाह की रहमत नहीं बरस रही है, हम पर अजाब आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे हालात बेहतर नहीं होते, फिर कहते हैं फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया। खुद हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हमारे हालात का जिम्मेदार नहीं। अल्लाह ने वादा लिया है तुम्हें ही गलबा दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने करीम रब की तरफ पलटना होगा।
अपने रब के बताए हुए तरीके पर चलना होगा, मुस्तफा करीम के किरदार को अपनाना होगा, मुस्तफा करीम की सुन्नतों को अपनाना होगा। होता क्या है हमारे घरों में, नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, तो जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चियां देखती हैं, वही वो बन जाते हैं। और एक इलेक्शन होता है प्रधानी का इलेक्शन, भाई लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन तो 2-3 महीने चलता है, ऐसा है कि नहीं, लेकिन प्रधानी का इलेक्शन पूरे 5 साल चलता है, ऐसा है कि नहीं। अल्लाह अकबर। हर वक्त मस्जिद में नेतागिरी, कब्रिस्तान में राजनीति, वोटों की बात, ये हालात हैं हमारे। चौराहों पर, बैठकों पर, घरों के अंदर नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात, फला हीरोइन की ये फिल्म आ गई, फला हीरो की ये फिल्म आ गई, अल्लाह अकबर, फला क्रिकेटर ने इतने रन मार दिए, फला ने ये कर दिया। तो बेटियां क्या जाने ईमान किसको कहते हैं, कैसे समझेगी ईमान की हकीकत क्या है। और याद रहे, एक बहुत बड़ी बात कह दूं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हो, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बेटियों को तुम्हारा मसला है, तुम पर डिपेंड है। अगर निगरानी कर सकते हो, लेने और छोड़ने जा सकते हो तो तुम जानो, तुम्हारा मामला है, तुम्हें पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। लेकिन सुनो, अगर बेटी जाहिल रह जाएगी, दुनिया जाहिल कह देगी, लेकिन अगर ईमान का सौदा कर लिया तो फिर न दुनिया में उसके लिए इज्जत है और न आखिरत में उसके लिए इज्जत है। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, स्कूल कॉलेजेस पढ़ाना तुम्हारा मामला, अगर पढ़ाते हो तो कोचिंग छोड़ने भी जाओ, लेने भी जाओ, अगर इतना नहीं कर सकते तो घर में बिठा लो। लेकिन उन बच्चियों को दुनियावी तालीम दिलाओ मत दिलाओ, लेकिन दीन की तालीम जरूर दिला दो। दावे के साथ मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, शेखुल हदीस जामिया नईमिया मुरादाबाद, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दूं, ये लाखों बेटियां जो इर्तिदाद का शिकार हुई है, जिन्होंने अपना ईमान का सौदा किया है, जिन्होंने अपने ईमान को बेचा है, आप सारी लड़कियों को उठाकर देख लो, रिसर्च कर लो, इनमें एक भी बेटी नहीं मिलेगी जो मदरसे से पढ़ी हुई। बहुत ये वो लड़कियां हैं जिन्हें स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर आजादी दी गई थी, जिन्हें यूनिवर्सिटीज के नाम पर आजादी दी गई थी। मदरसे में बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची ये जानती है कि जिंदगी चली जाए तो चली जाए, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान न। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ ईमान क्या है, बेटियां तब समझेंगी जब वो कुरान पढ़ेंगी, जब वो हदीस पढ़ेंगी, जब वो दीन का इल्म हासिल करेंगी। और अपने बच्चों को चाहे तुम्हारी मर्जी है, मिनिस्टर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कम से कम उसको इतना दीन जरूर सिखा दो कि जब सारी दुनिया तुम्हें अंधेरी कब्र में छोड़कर आ जाए, तुमसे मुंह मोड़ ले, तो तुम्हारा बेटा कब्रिस्तान में जाकर तुम्हारी कब्र पे जाकर चंद आयत कुरान की पढ़े। अगर बेहतर तो ये है बच्चों को आलिम प्लस डॉक्टर, मौलवी प्लस इंजीनियर, मौलवी प्लस IAS बनाओ, मुमकिन है ये, कोशिश करो ना। अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कहता मत बनाओ इंजीनियर, नहीं, जरूरत है भाई, डॉक्टर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन दीन का इल्म फर्स्ट प्रायोरिटी दीन के इल्म को है। उसके बाद आप चाहे जितना इल्म हासिल करा दो। तो आखिरी बात आपके सामने रख दूं, हमारे घरों के अंदर नेताओं की बात होती है, क्रिकेटर्स की बात होती है, दुनियादार लोगों की बात होती है, तो हमारे बच्चे जैसा देखते हैं, जैसा वो सुनते हैं, वैसे ही वो बन जाते हैं। बड़े होते हैं तो जिना की तरफ चले जाते हैं, शराब के अड्डों की तरफ चले जाते हैं, मस्जिदों का रास्ता भूल जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से बस दुनियादार लोगों के बारे में सुना था, नेताओं के बारे में सुना था, क्रिकेटर के बारे में सुना था, हीरो हीरोइन के बारे में सुना था, उन्होंने सीरियल देखे थे, फिल्में देखी थी, वैसे ही वो बन जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ जलसे का इंतजार मत किया करो, सिर्फ मौलवी साहब का इंतजार मत किया करो, सिर्फ इमाम साहब का इंतजार मत किया करो। सुनो, हमने भी हमारी कब्र में जाना है, तुमने भी तुम्हारी कब्र में जाना है, तुमने भी हिसाब देना है, हमने भी हिसाब देना है। सुनो प्यारे, साल भर में एक जलसा सजा करके ये मत
सोच लिया करो कि हमने बहुत दीन सीख लिया है। नहीं, जो घर में बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है। अगर चाहते हो कि बेटियां इर्तिदाद का शिकार ना हो, बेटे ईमान का सौदा ना करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले, तो सुनो, जो चौराहों पर वक्त तुम बर्बाद करते हो, अल्लाह अकबर, घंटों घंटों नेताओं की बात करने में, क्रिकेटर्स की बात करने में, दुनियादार लोगों की बात करने में जो वक्त बर्बाद करते हो, अल्लाह अकबर, उस वक्त को अपने घर में खर्च करो। अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ, अपनी बच्चियों के साथ बैठ जाओ, अपने बेटों के साथ बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो सीरत मुस्तफ़ा की किताबें इंग्लिश में मिल जाएंगी, हिंदी में मिल जाएंगी। जिस लैंग्वेज में आपको महारत है, जिस जबान में आपको महारत है, उस जबान में सीरत मुस्तफ़ा की किताबें मिल जाएंगी। रोजाना जो वक्त आप चौराहों पर बर्बाद करते हो, चाय की टपरियों पर बर्बाद करते हो, बैठकों पर बर्बाद करते हो, उस रोजाना 1 घंटा या आधे घंटे को अपनी बच्चियों के साथ खर्च करो, अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बैठने के बाद में जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी है, अपने हाथ में सीरत मुस्तफ़ा की किताब ले लो। अल्लाह अकबर। 1 घंटा बैठो और बैठने के बाद में उस 1 घंटे में किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं होगी, किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी नेता की बात नहीं होगी। उस 1 घंटे में बच्चों के सामने अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफ़ा की बात होगी, बात होगी तो सीरत मुस्तफ़ा की बात होगी। बेटियों के सामने उस 1 घंटे में अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा। जरा तज़किरा तो करो अपनी बच्चियों के सामने सैयदा फातिमा के पर्दे का, सैयदा ज़ैनब के पर्दे का। फिर मैं दावा करता हूं ये बेटियां तुम्हें दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं कराएंगी, बल्कि तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान महशर में सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके में जन्नत का परवाना देना। आज हमें अपने शब रोज को बेहतर बनाने की जरूरत है। अपनी आने वाली नस्लों को महफूज करना है तो उन्हें दीन का इल्म देना होगा, उन्हें इस्लाम सिखाना होगा, उन्हें कुरान और हदीस का इल्म देना होगा। उनको बाइक, मोबाइल, कार बाद में देना, पहले उनके हाथों में कलम दो, उनको पढ़ाओ, दुनियावी तालीम भी हासिल कराओ, दीनी तालीम भी हासिल कराओ। मुसलमानों, ये जो आज हालात हैं इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर हम आज भी अपने करीम रब की तरफ पलट आए तो इंशाअल्लाह हमें अच्छे नज़ारे नज़र आएंगे, हमें अच्छे हालात नज़र आएंगे। हमने इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, इस दुनिया की खातिर हमने उस करीम नबी को भी भुला दिया जिस करीम नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। बार बार मेरे रब ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो। हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हमने उस करीम नबी को भुला दिया इस दुनिया की खातिर कि जिस करीम नबी ने हमारी खातिर हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, हम तक कुरान पहुंचाने के लिए 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी। हमने उस करीम नबी को भुला दिया कि जिसने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांधे। मुसलमानों, पलट आओ अपने मुस्तफ़ा करीम की तरफ, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। तुम्हारी कामयाबी की जमानत मगरबी कल्चर को फॉलो करने में नहीं है, मगरबी कल्चर को अपनाने में नहीं है। तुम्हारी कामयाबी की जमानत मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों को अपनाने में है, मुस्तफ़ा करीम के किरदार को अपनाने में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को दिल में बसाने में है। आज भी अगर तुम सच्चे तौर पर मुसलमान हो जाओगे, अल्लाह अकबर। और मैंने तुम्हें कहा था, ये जो तुम्हें रहमतें नजर आ रही हैं, ये जो तुम्हें दुनिया में बहारें नजर आ रही हैं, ये जो सारी मोहब्बतें चलती हैं, भाई बहन की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, ये अल्लाह की रहमत के जो 100 हिस्से हैं उनमें से फकत एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 99 हिस्से ताने महशर के लिए महफूज करके रखे हैं। अगर चाहते हो कि वो रहमत के 99 हिस्से मैदान महशर में तुम पर बारिश बन के बरसे तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा कलमे तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।